मिच्छा विश्वेश्वरी रावत पहाड़ी दीदी मधुश्री घाटी का गेट गांव से प्यार भरा नमस्कार है, प्रणाम है। और मधुश्री घाटी की सुंदर सी वादियों में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी थोड़ा ठीक हूँ। एकदम परफेक्ट तो नहीं हूँ क्योंकि सर्दी जुकाम खांसी बार बार होती जा रही है। और टाइम हो रहा है 10:30 बजे और 10:30 बजे से कर रही हूँ मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत। आजकल लोग लगे हैं पूछने पे, गांव वाले, कि बहू बेटा परदेश चले गई, बहू बेटा परदेश चले गए, कैसे में गए, लड़ाई करके गए कि प्यार से गए। तो मैं उन लोगों को यह बोलना चाहती हूँ, लड़ाई में नहीं गए हैं, प्यार से गए हैं। वैसे जहाँ पर दो बर्तन होते वहाँ टकराव तो जरूर होता है, पर यह है कि नहीं हुआ था उस दिन। ठीक ठाक हो गए हैं, ठीक ठाक हो गए हैं। 3-4 दिन तक अलग अच्छा प्रेम भाव खाया पिया, हंसते मुस्कुराते रहे। और मुझे कह रहे हैं तुमने क्या क्या दिया है। मैंने जो भी दिया होगा अपने श्रद्धा भक्ति से जो दिया होगा। उनके माँ बाप मेरी वीडियो ज़्यादा देखते हैं और मेरे हमारे बेटे के पास बात शेयर करते हैं ऐसे वैसे। तो उनको पूछना क्या क्या दिया तुम्हारी सास ने, तो उन्हीं को पूछना जो दिया मैंने, जो श्रद्धा भाव रहा होगा मैंने हमने वो दे दिया। घर का सत्य बोलते हैं इनको। तो प्यार से गए हैं। पहले दिन जा रहे थे, उस दिन हम तैयारी पे थे। तो हम सुबह उठे, मेरे हस्बैंड और मैं उठी, उसके लिए गर्म पानी रखा नहाने धोने के लिए। तो वो गए थे अपनी दीदी को मिलने के लिए बेडूला, और बाइक में वहाँ के साथ शायद ठंड लगी तो थोड़ा बुखार आ गया, नहीं गए पाया। दूसरे दिन हमको भी नींद पड़ गई, हमने कहा अभी जाते ही नहीं जाता, नींद पड़ गई। तो वो हम उठे 4 बजे, उन्होंने उठाया, लड़का ने उठाया। तो उठ गए थे, तो वो तैयार हो चुके थे, नहा धो के हाथ मुँह धो के एकदम फ्रेश हो के तैयारी में थे। थोड़ा मिलना उनका फ़र्ज था, जाना हमारा फ़र्ज था। तो उन्होंने उठाया तो हम भी उठ के बस मिले। उन्होंने कहा पापा उठो, तो पापा उठ गए। मैंने कहा अगर मुझे बोलते हैं तो मैं भी जाती हूँ, नहीं उठ बोलते हैं तो या ज़बरदस्ती किसी को गले नहीं पड़ते। तो बहू ने समझदार है ये, उन्होंने बोल दिया था उनको उठाओ। तो मैंने कहा मौसी उठ गई, मौसी बोलते हैं उठ गई। उठी मैं भी, गोदरेज खोला, जो भी होगा उनके हाथ पे पकड़ाया, उन्होंने चरण स्पर्श प्रणाम किया, चले गए। वो भी मज़े से हैं और हम भी मज़े से हैं, बस ठीक ठाक है। बाकी आगे का कार्यक्रम उनका है और हमारा उनका है। वो अपने करे, वो हमारी, हम अपने करें। हमने कहा अच्छे से खाना, नौकरी करना तो नौकरी करना, जो भी होगा ठीक ठाक रहा। परिवार ठीक ठाक है, पर यह है कि फालतू खर्चा तो नहीं करती है, फालतू खर्चा नहीं करती है, ठीक ठाक है। सिर्फ एक ये है कि घर का काम के, घर में जो काम होता है वो काम करने में थोड़ा असमर्थ है, कि अभी नहीं शायद उन्होंने, पर यह है कि धीरे धीरे हर चीज़ कोशिश करने। वैसे तो मुझे बोल रहे थे वाले लोग, उसकी तो दोनों किडनी ख़राब हो रखी है। और मंदिर में गई थी मैं एक दिन तैयार होके पांडव को देखने के लिए। तो उस दिन थोड़ा कपड़े कुपड़े ढंग के पहने तो ठीक ठाक लग रही थी। तो मुझे बोल रहे थे बोले वो विधायक लग रही थी, उनके मुंह में घी शक्कर है, राजी खुशी रहे उनका परिवार, जो मुझे विधायक का पद दे रहे हैं, बिना वोट दिए हुए, बिना चुनाव लड़े हुए। यह कि जो स्थिति मेरी है वो भगवान भोलेनाथ सूर्य भगवान देख रहा है और कैसी मेरी स्थिति थी। लेकिन आदमियों को पीछे पड़ने से कुछ नहीं होता है, भगवान को नहीं पीछे पड़ना चाहिए। उसी के सारे पे दुख बहुत झेले हैं मैंने, छोटे से हमेशा दुख झेले हैं और सुख की प्राप्ति भी काफ़ी मिली है। यह कि अब तो माँ बापों का आशीर्वाद भी बहुत है, उन्हीं के आशीर्वाद से तो आज इतना तक मैं ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों के बाद एक खुशखबरी भी बोल रही हूँ, कोई मुझे माने ना माने, मैं तुम्हें बोलती हूँ ना,
मेरी एक मैडम मुझे बोली थी तुझे कोई अच्छा नहीं मानता है। मैंने कहा कोई नहीं, मैं तो सबको अच्छा मानती हूँ, कोई मुझे कभी ना माने, लेकिन मैं सबके लिए अच्छा मानती हूँ, सबका भला चाहती हूँ। रोजी रोटी सबका है, पेट सबका है, दुनिया में सब ने जीना है, सब ने मरना है, सबका अच्छा सोच के। तो मैं आप लोगों के बाद एक बात शेयर कर रही हूँ कि मेरे भतीजा की जो बहू है ज्योति रावत, वो सरकारी नौकरी पर लगे गई है दिल्ली में। उनके लिए बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना है क्योंकि परिवार में एक हम दीदी भी टीचर, मैं भी ठीक ठाक थी, और घर में मैथ में मकान भी ठीक ठाक है। माँ ने हमेशा अच्छा ही सोचा है तो अच्छा ही हुआ है। तो थोड़ा ये हो रहा था कि भतीजा पढ़ा लिखा था, एमए ज्योग्राफी से लगा नहीं, तो यह है कि प्राइवेट जॉब तो थी उसका, 25-30 हज़ार उसे मिलती थी, दुकान भी थी ठीक ठाक, और उसने देहरादून में ज़मीन भी ला गई है। ये भी खुशी की बात है हमारे लिए। और आज माँ के मरे हुए 4 साल पूरे हो गए, 5वां लग गया है, और मेरा भतीजा का भी आज जन्मदिन है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। क्योंकि भतीजा का लड़का, क्योंकि 8 तारीख को साथ में मेरी मीटिंग थी, और 8 तारीख को मैं वहाँ साथ में गई थी मीटिंग करके वहाँ भटवाड़ी में। तो 8 को मेरी माँ 4 बजे मरी थी। फिर 24 तारीख को मेरा भतीजा का लड़का हुआ। तो मेरी माँ के लिए वहाँ के पंडित जी श्री हर्षमन जमलोकी जी ने कहा बहुत ही अच्छे पितृ देवता हैं, जिन्होंने अपने जाने के बाद एक गया, दूसरा सदस्य यहाँ पर अच्छा सा हो गया। तो उनके लिए, उन पितरों के चरणों में मैं सत सत नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और उनकी स्वर्ग में शांति प्रदान करे, जिन्होंने हमको अपने कोख में पाला है, अंगुली पर चलना सिखाया है, पढ़ाया लिखा है, आज इस काबिलियत समझा जो कि हम अपने कमाई का रोजी रोटी खा रहे हैं। तो चलते हैं फिर जहाँ तक वीडियो बनेगी, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। तो आज का मौसम भी एकदम खिली खिली धूप है, पहाड़ों में बर्फ़ गिरा, कल नीचे तक तो नहीं आया। और ये देखो सरसों के फूल भी खिल गए हैं, एकदम पीला हो गया है खेत। कुछ खेतों में ऐसे है कि गेहूँ है, वहाँ गायों ने भी खा लिया, खच्चरों ने भी खा लिया है। तो ये देखिए यहाँ पे तो बाकी व्यू में दिखा दूँगी। देखो आगे से पुष्पा है, पुष्पा जा रही और चेहरा नहीं दिखा रही, बोले मेरा चेहरा मत दिखाओ ऐसे। तो ये है दीदी है, बिमला दीदी है यहाँ पे। ये देखो ये दो उधर जंगल से ला रहे, आजकल का घास यही है रिंगाल, पहाड़ों का जोखिम भरा काम। चुप रे, ये और मुझे बोले स्वेटर जानती बनाने के लिए। तो आपको पता होगा ना, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, कितने प्रकार के स्वेटर बनाना हमको सब चीज़ आता है। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि तबीयत भी ठीक नहीं रहती। यह है कि कोई सीखने आ जाए तो उसको फ्री में सिखा देते बुनाई। फाइनली मैं घर में आ चुकी हूँ और मैंने अपनी ड्रेस बदल दी है, और ये मेरा रूम है, इस रूम में आ चुकी हूँ। और हाँ, पतिदेव भी आ चुके हैं दुकान से। अब किचन में चले गए, शायद आज वो खाना बनाएंगे। क्या बनाते हैं, खाना बना रहे, और मैं थोड़ा धूप सेकती हूँ, हाथ पैर धोती हूँ, उसके बाद क्या बनाते हैं, जैसे बनाएंगे उस हिसाब से आप लोगों को शेयर करूँगी। आज उनका भी मूड गर्म लग रहा है, बोल रहे दुकान में जाने का मन नहीं कर रहा। क्या प्रॉब्लम है, अपनी अपनी समस्या है, क्या बताएं। अभी हमने यहाँ पे मसूर की दाल
है सब्जी भात खाया और 2 मनवा की रोटी भी खाई। खांसी ठीक नहीं हो रही है, लेकिन दाल जैसे बनती थी वैसे नहीं बन रही थी। पर यह है कि खा लिया है। भूख एक कहावत मेरी माँ बोलती है, भूख मिट्टी की भोजन मीठा। भूख मीठी है तो भोजन भी अच्छा लगा, खा लिया। आज तो बर्तन भी धो लिए हैं। एक ये सो रखे हैं धूप में। बोले मेरा चेहरा मत दिखावा। बीमार हो रखे आजकल, दारू नहीं मिल ली। बीमार हो गए बिना दारू से। अब कहाँ से लाऊं दारू? आजकल आचार संहिता है, बाद में लाऊंगी, तब पिलाऊंगी 2 कप।